अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास वो मुबारक सूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद होती है। और इस सूरह मुबारका की ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल हैं, ऐसे ऐसे मौज़ज़ात हैं कि अगर आपको पता लग जाए तो आप कहेंगे हमें पहले क्यों नहीं बताया। आपको अफसोस होगा कि काश हमको इतने बड़े बड़े फ़ज़ाइल का पहले पता होता। दोस्तों, जिस घर में औरत झाड़ू लगाते हुए साथ साथ सूरह इखलास पढ़ती रहती है तो उस घर में कौन से मौज़ज़ात होते हैं, कौन सी 5 ख़ास चीज़ें मिलती हैं, वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन शर्त यह है कि औरत सिर्फ घर के अंदर झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास पढ़ती रहे, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर से बाहर अपनी गली में भी झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं, गंदे जगह पर भी झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं, वॉशरूम में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी जगह पर झाड़ू लगाते हुए सूरह इखलास नहीं पढ़नी जहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो। यानी जब पोछा मारें, अपने घर के कमरों में झाड़ू लगाएं तो उस वक्त आप लोगों ने ये सूरह इखलास साथ साथ पढ़ते रहना है। इसका जो सबसे बड़ा पहले नंबर पर फ़ायदा है, जो 5 चीज़ें आपको मिलेंगी उनमें पहले नंबर पर है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है। आजकल हर शख्स अपने रिज़्क में कमी की वजह से, रिज़्क में बरकत की वजह से, अपनी नौकरी में, मुलाजमत में कम तनख्वाह होने की वजह से बहुत परेशान है। तो अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास पढ़ती रहेगी और साथ साथ अपने शौहर के लिए दुआ करती रहेगी, अपने रिज़्क के लिए दुआ करती रहेगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से रिज़्क अता फरमा देगा और पता भी नहीं चलेगा कि इतना रिज़्क कहाँ से अल्लाह पाक अता कर रहा है और कहाँ कहाँ से रिज़्क की बारिश बरस रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो ये कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपको एक कुरान का सवाब मिलता है। जैसा कि रिवायत में आता है कि जो कोई एक बार कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करेगा तो गोया उसने 1/3 कुरान की तिलावत की है। अगर 2 बार इस सूरह की तिलावत करे तो गोया उसने कुरान के 2/3 की तिलावत की है, और जिसने 3 बार इस सूरह की तिलावत की तो गोया उसने कुरान पाक ही मुकम्मल कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब औरत झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास पढ़ रही होगी तो पता नहीं वो कितनी बार सूरह इखलास पढ़ लेगी और कितने कुरान पाक का उसको सवाब मिल जाएगा। हर घर में औरत झाड़ू लगाती है, अगर वो साथ साथ सूरह इखलास पढ़ती रहे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पर जो चीज़ मिलती है, जो बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि अल्लाह ताला 300 दरवाज़े गज़ब के बंद कर देता है। मिसाल के तौर पर आपके घर में अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो गई है, किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, घर में फितना पैदा हो गया है, घर वालों में इत्तेफाक नहीं रहा, एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, घर में किसी वजह से कहर नाजिल होना शुरू हो गया है, नहूसत ख़त्म नहीं हो रही, इस तरह के जितने भी मसले मसाइल होंगे अल्लाह ताला वो सारे के सारे गज़ब के दरवाज़े बंद कर देगा और 300 दरवाज़े रहमत के खोल देगा। उसके बाद जो चौथा बड़ा इसका फ़ायदा है वो चीज़ आपको मिलेगी, वो ये है कि घरेलू मामला, घरेलू नाचाकी हो, रोज़गार की मुश्किलात हो, रिश्तों की बंदिश हो, कारोबारी ज़वाल हो, हत्ता के घर से बाहर या घर के अंदर औलाद, मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई वगैरह जहाँ से भी परेशान होंगे उन सब की परेशानियाँ इस अमल से ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला का उन पर करम हो जाएगा और अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल की, अपने करम की राहें खोल देगा। जैसे जैसे औरत झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास पढ़ती जाएगी, घर से बीमारियां ख़त्म होती जाएंगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाएगी, रिश्तों में जो दरारें पड़ चुकी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और कारोबार भी खूब चमकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो 5वां इसका बड़ा फ़ायदा है, जो चीज़ आपको मिलती है वो ये मिलती है कि जादू, जिन्नात, साया से निजात मिल जाती है। जी हाँ, जिन घरों में आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने जादू करवा दिया है, किसी ने तावीज़ करवा दिए हैं, इसलिए आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता, आपके किसी न किसी काम में मसले बने रहते हैं, कोई भी
بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں بندشیں لگ جاتی ہیں، اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ عورت جھاڑو لگاتے وقت جب سورہ اخلاص پڑھتی رہے گی تو جھاڑو کے ساتھ ساتھ گھر کا سارا صفایا ہو جائے گا۔ جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک جھاڑو صفایا کر دے گا اور آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرما دیا ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ پاک زیادہ سے زیادہ محل بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ معجزات ہیں۔ تمام عورتیں اس عمل کو لازمی کریں۔ جو میرے بھائی سن رہے ہیں وہ اس عمل کو اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو کہیں کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت یہ چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔